हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं इग्नू की। हमारे पास ये पीडीएफ है, यानी कि जो आप ग्रेजुएशन करते हैं इग्नू से, उसके अंदर आपको जो भी सिलेबस मिलता है वही सिलेबस आपका केवीएस, DSSB और एनवीएस या फिर किसी भी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम, जैसे कि राजस्थान लाइब्रेरियन हो गया या अदर कोई भी एग्ज़ाम जो भी आपका होता है, उन सभी के लिए एक प्रॉपर सिलेबस होता है। और उन सभी में आपको जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है उसी को आपको वापस रिकॉल करना होता है, और उसका एक और अपर लेवल या कह लीजिए वो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपसे पूछा जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारे जितनी भी यूनिट्स हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं इसके अंदर ग्रेजुएशन जब हम करते हैं, यानी कि BLIS, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जब हम ब्लेस करते हैं तो हमारा एक सिलेबस होता है जिसमें कुछ यूनिट्स होती हैं हमारी, ठीक है। उन यूनिट्स को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे हर वीडियो में। अब यूनिट्स को कवर कैसे करेंगे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, ठीक है, वर्ड टू वर्ड हम इसको पढ़ने वाले हैं एक इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको सारी के सारे यूनिट्स एक इजी कम्युनिकेशन के थ्रू कन्वे हो जाए, ठीक है। अब जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। अब आप इसके अंदर देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसने ऑब्जेक्टिव्स बताया है, ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये बताएगा कि मतलब आप ये जो पूरी यूनिट है आप इसको पढ़ने के बाद क्या चीज़ें मतलब आपकी नॉलेज में ऐड हो जाएंगी। जैसे कि बोल रहा है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, आप ये बता पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। लिस्ट द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फाउंडेड बाय इट टू मीट इट्स एक्टिविटीज़। उसके बाद मतलब ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे टॉपिक्स आप यहाँ देखो, एज इट इज़ आपको सिलेबस में एज इट इज़ टॉपिक देखने को मिलते हैं, जैसे कि मॉडर्न सोसाइटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी, ये जो आपका टॉपिक है ये एज इट इज़ आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही है, एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं है, एज इट इज़ आपको जो हमारा KVS, DSSB, NVS या फिर EMRS अदर जितने भी लाइब्रेरियन एग्जाम्स हैं उनका आप एक बार मतलब सिलेबस देखना, तो उसमें आपको ये एज इट इज़ हेडिंग्स मिलेंगी सिलेबस के अंदर, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी, उसके अंदर फिर आपका इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, फैक्टर्स और डिफरेंट परसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर कवर होंगी। इसके अलावा नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी के अंदर ही उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है वो, ठीक है। उसके बाद नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ये सारा आप इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। 1 बाय 1 टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। आज के अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, यानी कि मॉडर्न सोसाइटी के बारे में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, यूनिट 1, और यूनिट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। ये जो हमारी PDF है ये मैंने इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करी है। आप चाहें तो ये PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, या आप चाहें तो खुद भी इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से इग्नू की डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, काफ़ी टाइम हम लोगों ने वेस्ट कर लिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और क्या होना है। ये एक इंट्रो था जो कि देना बनता है, ठीक है। अब हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम पढ़ना शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन को, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसमें एक चीज़ क्या है कि इसको पढ़ाने के बाद जब आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आप चाहें अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। और खुद बनाएंगे तो आप उसको लिखेंगे, लिखने से क्या होगा कि आपके माइंड में वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, मॉडर्न सोसाइटी इज अ
सोसाइटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है वो इंस्टीट्यूशंस पर आधारित है। बात करें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो नाम हमारे सामने आता है, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर क्या कहते हैं? पीटर ड्रकर कहते हैं कि एवरी मेजर टास्क, यानी कि हर एक जो इम्पॉर्टेंट काम है, जैसे कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन या फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इन सभी को एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस पर ही जो हमारी सोसाइटी है या फिर जो आम जनता है उनका सर्वाइवल डिपेंड करता है। ये पीटर ड्रकर द्वारा कही गई एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो है हमने मार्क करी है, डबल इन्वर्टेड कोमास में है ये। पीटर ड्रकर हमें ये भी बताते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन में लोग होते हैं, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, यानी मेल फीमेल कोई भी हो, उन सभी की जो परफॉर्मेंस होती है वो इंस्टीट्यूशन की सक्सेस और फेलियर, यानी कि सफलता और नाकामी को तय करते हैं, ठीक है। और यही जो है हमारे समाज पर असर डालती है, मतलब इसी का प्रभाव सोसाइटी पे पड़ता है। इसी के साथ साथ लाइब्रेरीज हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, या कह लीजिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशन है ये हमारे सोसाइटी के लिए। क्या? लाइब्रेरी। ये कम्युनिकेशन और एजुकेशन के सिस्टम में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। लाइब्रेरीज लोगों को तरह तरह की सर्विसेज और रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, जो कि उनके काम, उनकी पढ़ाई या फिर उनके जो लेजर टाइम यानी कि जो एंटरटेनमेंट वाला टाइम होता है उसमें हेल्प करती है। ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस देती है, जो कि जैसे हिस्ट्री में इकट्ठा किया गया है पूरा का पूरा वो, यानी कि एक्यूमुलेटिव थ्रू आउट हिस्ट्री। इसका मतलब है कि ये जो भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस देती है, जो भी चीज़ें हमारे पास्ट में यानी कि हिस्ट्री में इकट्ठा की गई हैं उन सभी चीज़ों में हमें एक्सेस देती है। People of all walks of life, including student, teachers, scientists, business executives, government officials, use library resources for their work. Since knowledge and information are so vital for all round human development, यानी कि आप क्या समझ रहे हैं इससे कि हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, साइंटिस्ट हो गए या फिर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए। ये सभी लाइब्रेरी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ करते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यानी कि मानव विकास के लिए ये ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ये दोनों ही चीज़ें मानव विकास के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से लाइब्रेरी और दूसरे जो भी नॉलेज हैंडल्स हैं या फिर नॉलेज हैंडलिंग इंस्टीट्यूशन हैं वो समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते जा रहे हैं। इसीलिए हमें मतलब ये सब पढ़ने के बाद में हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये कंसेप्ट्स को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम जो लाइब्रेरी का रोल है उसको अच्छे से समझ सकें। आप देख रहे होंगे कि लाइब्रेरी का जो एजुकेशनल प्रोसेस है, चाहे उसमें फॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो, ठीक है, मतलब फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल लर्निंग हो या फिर रिसर्च हो, इन सभी के डेवलपमेंट में लाइब्रेरी का रोल होता है। और आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी बहुत बढ़ते तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि अब आने वाले टाइम में इसका और यूज़ बढ़ता ही जाएगा, कम तो होने से रहा। तो इसका जो बढ़ते ग्रुप्स के साथ साथ में जो मॉडर्न सोसाइटी है वो एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तरफ बढ़ रही है, जहाँ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बदलाव का मूल आधार बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने मतलब इसको हमें पढ़ने पे समझ आया कि हमें इन कंसेप्ट्स को समझना इसलिए ज़रूरी हो रहा है ताकि हम लाइब्रेरी का रोल अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी के अंदर वो है मॉडर्न सोसाइटी और उसके कुछ विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जो एक हाईली इंटीग्रेटेड और सेल्फ कॉन्शियस सोसाइटी में इवॉल्व है, यानी कि एक ऐसा समाज या एक ऐसा युग किसमें जी रहे हैं हम, जहाँ पे हाईली इंटीग्रेटेड और सेल्फ कॉन्शियस सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, जिसे हम मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, ठीक है, यानी कि आधुनिक समाज हम इसको बोलते हैं, मॉडर्न
society. The consumer today is different from the consumer of yesteryears, यानी कि पहले का जो कंज्यूमर था और आज का जो कंज्यूमर है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। अभी के जो हमारे बदलता लाइफस्टाइल है उसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज उस चेंज कर दी गई हैं, यानी कि जो डिमांड है उसी को बदल दिया है, जिससे कंज्यूमर मार्केट में चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब उसका प्रभाव पड़ रहा है, वो चेंज हो रहा है, परिवर्तन ला रहा है वो। इन द प्रेजेंट डे with better education opportunities, both literacy and information technology literacy rates are improving. अभी के टाइम में यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो बेहतर एजुकेशन के मौके और लिटरेसी है उसी के साथ साथ में इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेट्स ये भी इम्प्रूव हो रहे हैं। इनकी जो दर है वो भी अब सुधर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में आप लोगों को रेडियो, टेलीविज़न या टेलीफोन सेट या कंप्यूटर ये सब मिलेगा। मतलब अगर किसी के घर में कुछ भी नहीं है ना, ये तो फिर भी आपको मतलब एक फ़ोन हर किसी के घर में है। और सच बताऊं तो एक फ़ोन पे लोग अब नहीं टिकते हैं, हर किसी के पास अपना पर्सनल फ़ोन होता है। तो ये तो हम मतलब बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं, यही चीज़ें देख रहे हैं हम। तो मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं, पीपल हैं, उनके घर में गैजेट्स भरमार हो रखी है गैजेट्स की, जो क्या शो करता है कि हम मॉडर्निटी को बहुत ज़्यादा अपना चुके हैं, उसकी तरफ हम प्रभावित हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है इन सब यानी कि जो हम अभी समाज में रह रहे हैं और समाज की जो ज़रूरतें हैं यानी कि मॉडर्नाइजेशन को आप देख रहे हैं एकदम अपने पीक पे जा रखा है। ठीक है, स्कूल भी में भी जो टीचिंग होती है, टीचिंग लर्निंग या कुछ भी एक्टिविटीज़ कह लो, करिकुलर और को करिकुलर, सब तरह की चीज़ों में कंप्यूटर यूज़ होता है, कंप्यूटर का यूज़ शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जो आज का कंज्यूमर है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। ठीक है, ये बोल भी रहे हैं कि द कंज्यूमर टुडे इज़ बेटर इन्फॉर्म्ड एंड मोर अवेयर ऑफ एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल इश्यूज, यानी कि जो आज का कंज्यूमर है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है और पहले से काफ़ी बेहतर सिचुएशन में है, स्थिति में है, और इन्वायरमेंटल और ग्लोबल इश्यूज़ की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर भी है। तो मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन और नेशंस का ग्लोबलाइजेशन की तरफ रुझान हो रहा है, उसकी तरफ जब हम जो आकर्षित हो रहे हैं और वे खुले तरीके से काम कर रहे हैं। ज्योग्राफिक, टाइम एंड कल्चरल बैरियर्स आर नो लॉन्गर इश्यूज ऑफ कंसर्न, यानी कि ज्योग्राफिक टाइम और कल्चरल बैरियर्स को अब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या अब उसकी नहीं है। लोग एक दूसरे से बाउंड्रीज के मतलब इतनी बहुत एक्सट्रीम बाउंड्रीज होने के बाद में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन एजुकेशन, वेरिएशन फ्रॉम प्रीवियस नॉर्म्स इज बिकमिंग एज समथिंग टू बी consciously planned. In addition to all these development taking place in consumerization of goods and services and changes taking place in social and cultural arena, the modern society has varied needs, not the least of which is education. आसान भाषा में अगर समझें तो एजुकेशन में नए नॉर्म्स को कॉन्शियसली प्लान किया जा रहा है। एजुकेशन से वेल इन्फॉर्म्ड नॉलेज और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स तैयार करते हैं हम देश की प्रगति के लिए, देश की अचीवमेंट के लिए, उसको एक एडवांस लेवल पे पहुंचाने के लिए एजुकेशन का बहुत ही बड़ा योगदान आता है। इसका गोल क्या है? इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसको हम ऊंचाई तक लेकर जाएं, उसको बेहतर बनाएं। सर्टेनली एक्टिविटीज टूवर्ड्स दिस एंड मस्ट बी सस्टेन्ड बाय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ब्रॉट अबाउट बाय रिसर्च एंड एनॉर्मस अमाउंट्स। नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑफ इंफॉर्मेशन इट मेक्स अवेलेबल टू अस, यानी वही वाली बात आ रही है कि ये ज़रूरी है कि मतलब हम समाज की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको अच्छा या उसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए एक्टिविटीज़ को टेक्नोलॉजिकल या फिर डेवलपमेंट से सस्टेन किया जाए, जो
रिसर्च के माध्यम से प्राप्त होती है। जब रिसर्चेज होती हैं तो उसके थ्रू हमें ये चीज़ें मिलती हैं और जो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देती है, यानी कि बहुत एक्सट्रीम में हमें सूचनाएं प्राप्त कराती है। इन अदर वर्ड्स, एफर्ट्स आर अफोर्ड to evolve into a society which is modern and which enable us to lead a cultured, prosperous and full life, laying emphasis on certain values। कह रहे हैं आपको सीधी सीधी बात, देखो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम, तो अगर हम उस तरफ अगर हम उस तरफ आकर्षित तो हैं ही, तभी हम इतना फास्टली हर चीज़ को अडॉप्ट करते जा रहे हैं और चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में उनको यूज़ भी कर रहे हैं और आगे की तरफ और अग्रसर हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ अग्रसर हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारी सोसाइटी है या हमारा समाज है, उसकी आर्थिक जो व्यवस्था है वो बनी रहे, और उसके बने रहने के लिए जो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, यानी उन एक्टिविटीज़ को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से सस्टेन किया जाएगा, जो रिसर्च की वजह से हम लोगों को मिलेंगी। सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं ये सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस व्यवस्था को बनाए रखें या इसको बनाए रखने के लिए अग्रसर रहें। Society during the course of its existence founded different educational institution। बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, इतिहास की, कि समाज ने अपने जो इतिहास में पहले अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए, यानी कि जैसे या एजुकेशनल के बारे में बात कर लें तो उसमें स्कूल होता है, कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक सेकेंड, ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस उन्होंने एस्टैब्लिश किए। सभी इंस्टीट्यूशंस में लाइब्रेरीज और इनके मॉडर्न वेरिएंट्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जो आधुनिक समाज के अलग अलग यूज़र्स की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइब्रेरी अलग अलग तरह का ज्ञान या फिर सूचना का स्रोत है, जो सभी लोगों की ज़रूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने में हमारी मदद करती है। तो ये हमने कवर किया है मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि आधुनिक समाज और उसकी विशेषताओं में। तो इस तरह से हमें पता चला है कि जो लाइब्रेरी है वो अलग अलग तरह का ज्ञान और सूचना का स्रोत है, जो सभी लोगों की ज़रूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने में हमारी मदद करती है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो हिस्ट्री की, वो सब हमें थ्रू दी लाइब्रेरी इजीली मिल जाती है। तो इस तरह से हमने मॉडर्न सोसाइटी और उसके विशेषताओं को पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा, देख लेते हैं एक बार, रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी। ये टॉपिक मेरे हिसाब से मैंने इसकी वीडियो पहले डाल रखी है, बट आई विल चेक, अगर ये नहीं होगा तो इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आने वाले टाइम में हम सारी की सारी यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स हमारी ब्लिस के अंदर होती हैं, उन सभी को कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।